प्यारे दोस्तों, रट्टा नमार जी के ट्रिक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं अजातशत्रु की विभिन्न जानकारियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने ही पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। अजातशत्रु ने एक लंबे संघर्ष के बाद काशी एवं वज्जी संघ को जीता था। अजातशत्रु के मंत्री सुनीद और वस्कार द्वारा वैशाली के लिच्छियों में फूट डालने के कारण अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई थी। अजातशत्रु के समय की सबसे बड़ी घटना गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण थी। उस घटना के अवसर पर बुद्ध की अस्थि प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने भी प्रयत्न किया था। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह की पहाड़ी पर एक स्तूप बनवाया था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। इस प्रथम बौद्ध संगति में ही बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित और संपादित किया गया। वज्जी संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिलाकंटक और रथ मुशल नाम के हथियारों का वर्णन मिलता है। महाशिलाकंटक एक बड़े आकार का यंत्र था, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछालकर दुश्मनों पर मारा जाता था। इसके अलावा रथ मुशल का भी उपयोग किया गया था। रथ मुशल में चाकू और धारदार किनारे लगे रहते थे। यह रथ के आगे की ओर लगा रहता था तथा चक्र के समान चलता था। यह दुश्मनों को काट देता था। सारथी के लिए सुरक्षित स्थान होता था, जहां बैठकर वह रथ को हाँककर शत्रुओं पर हमला करता था। रथ मुशल और महाशिलाकंटक का प्रयोग बाहुबली फिल्म के युद्ध में भी दर्शाया गया है। अजातशत्रु का महाशिलाकंटक इस प्रकार था और बाहुबली का महाशिलाकंटक इस प्रकार था। अजातशत्रु का रथ मुशल इस प्रकार था और बाहुबली का रथ मुशल इस प्रकार था। पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम अनेक स्थानों पर आया है, क्योंकि वह गौतम बुद्ध का समकालीन था। भरहूत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर अजातशत्रु ने वहां की राजकुमारी वजीरा से विवाह कर लिया था, जिसकी वजह से काशी जनपद उसे स्वतः ही प्राप्त हो गया था। उसकी इस प्रकार की नीति से मगध एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। पिता की हत्या करने के कारण इतिहास में अजातशत्रु हमेशा बदनाम रहा। प्रसेनजीत का राज्य कौशल के राजकुमार विदुढ़ ने छीन लिया था। उसके शासनकाल में ही विदुढ़ ने शाक्य प्रजातंत्र का ध्वंस किया था। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अजातशत्रु के वंश मतलब हर्यंक वंश के 5 राजाओं ने मगध पर शासन किया। ऐसा विवरण मिलता है कि हर्यंक वंश में लगभग सभी ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इतिहास में इन्हें पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 28 वर्षों तक शासन किया था, जबकि बौद्ध धर्म के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।